उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों को आज सीधे सीधे निशाने पर लिया। योगी ने एक एक मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि जिंदगी में मौके आए तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। योगी ने कहा कि विपक्ष के पास भी काशी, मथुरा और अयोध्या के लिए कई मौके आए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। संभल पर योगी ने कहा कि इस्लाम के आने से हजारों साल पहले संभल में सनातन के सबूत मौजूद हैं। संभल एक सच्चाई है। एक योगी हो, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। संभल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर संजीदा दिखे। योगी ने पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज में साफ कर दिया कि संभल एक सच्चाई है। योगी जब कोई बात कहते हैं तो उसका मजबूत आधार होता है। आमतौर पर योगी के बयान लिखित या सबूतों के आधार पर ही सामने आते हैं। दरअसल संभल एक तीर्थ रहा है। वहां 68 तीर्थ थे और अभी तक सिर्फ 18 तीर्थ की ही तलाश हो पाई है। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। वहां पे जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। योगी आज संभल पर खुलकर बोल रहे थे। योगी की बातों से लग रहा था कि अब वो सनातन का अलग जगाने से चूकने वाले नहीं हैं। मतलब योगी ने ठान लिया है कि संभल पर काम करना है और ये काम शुरू हो चुका है। तभी तो योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से विश्व को बता दिया कि जब भी अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए। योगी ने कहा कि कुछ ऐसा ही सोचकर मौका मिलते ही संभल पर काम शुरू किया गया और इसलिए मौका मिलते ही मथुरा के लिए भी फंड जारी कर दिया गया है। देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। योगी ने मौके की बात की तो सिर्फ अपने तक ही नहीं रुके, बल्कि योगी ने एक तीर से कांग्रेस और एसपी दोनों को टारगेट किया। योगी ने कहा कि मौका तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास भी था, लेकिन कांग्रेस और एसपी ने न अयोध्या को हाथ लगाया, न मथुरा को हाथ लगाया और न ही काशी को हाथ लगाया। योगी ने बताया कि पुराणों में भी संभल का उल्लेख है कि वहां श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। योगी ने कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, लेकिन पुराण 5000 साल पहले लिखे गए। 526 में संभल में विष्णु जी का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ा गया। योगी ने बिना लाग लपेट के कह दिया कि जबरन किसी की चीज पर कब्जा करके आस्था को रौंदा जाएगा तो ये स्वीकार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को सख्त लहजे में कहा कि विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करना बंद करें, क्योंकि जब संभल जैसी सच्चाई सामने आएगी तो उनमें से कोई भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने भगवा कपड़ों पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया और साफ कहा कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवा उनकी और सनातन धर्म की पहचान है और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना।
हाल ही में योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ प्लान को पूरी दुनिया ने देखा और इस सनातनी मेले के सफल मैनेजमेंट के लिए सीएम योगी का लोहा भी माना। मगर अब योगी आदित्यनाथ पूरी दुनिया में सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कमर कस चुके हैं, जिसका ट्रेलर आज उनके बयानों में साफ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।